ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2022 के पेपर्स में से। इसी साल के पेपर्स के मैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस ले रहा हूँ। हम लोग देख रहे थे कि पिछले 2-3 महीने में हमने जो भी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सीखी है, 90 से ज़्यादा एपिसोड्स मैंने बनाई जेईई मेन 2022 के लिए, और जो भी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हमने सीखी वो किस तरीके से अप्लाई हो रही हैं इस साल के पेपर्स में, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था, और वही मैं अभी इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ, और अगले कुछ वीडियोज़ में भी मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लोगों ने सीखी, बहुत सारे बच्चों ने हमारे यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट से सीखी, बहुत सारे बच्चों ने हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज से सीखा, एंड बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी किया बहुत सारे बच्चों ने। फर्स्ट अटेम्प्ट सबका हो गया, सेकंड अटेम्प्ट कुछ बच्चों का हुआ है, कुछ बच्चों का अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर जितना भी समय बचा हुआ है, जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जितनी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए डाल पाऊँ, डाल के दिखा रहा हूँ। 3.0 कोर्स में हमने 180 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं जेईई मेन 2022 के पेपर से, जून अटेम्प्ट के पेपर से। तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिखा सकता आप लोगों को, क्योंकि वो पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर फिर भी मैं आपको 30-40 क्वेश्चन दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें आपको पता चल जाए, जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोर्सेज, उनको भी ये पता चल जाएगा किस तरीके से जेईई मेन 2022 में हमारे जो है तुक्का टेक्निक्स वगैरह लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्टेड कुछ ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कोर्स के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मैंने जो है दिखाया है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर लेते हैं, तुक्का टेक्निक्स जो अभी तक सिखाया उसी को अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ पर इस तरीके से एक चार्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, जो चीज़ें सिखाई है उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। क्या सिखाया था कि अगर 2 ऑप्शन पॉजिटिव हो और 2 ऑप्शन नेगेटिव हो, इस टाइप का अगर हो, तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। सिखाया था, कई बार सिखाया था, इसका लॉजिक भी बताया था। क्या लॉजिक था? लॉजिक ये था कि भाई देखो 90% जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं ऑप्शन में, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन चारों पॉजिटिव है, 90% क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं पॉजिटिव वैल्यूज वाले। कभी कभी टीचर को हल्की सी चुल मचती है, वो एक ऑप्शन नेगेटिव दे देता है, ऐसे ही दे देता है। लेकिन अगर टीचर ने 2 या फिर 3 ऑप्शन नेगेटिव दे दिए तो ऐसे केसेस में नेगेटिव का पलड़ा थोड़ा सा भारी होता है ना। 2 भी अगर दे दिए हैं तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि नेगेटिव क्यों आया, और वो भी 2 बार क्यों आया। जनरली तो आता नहीं है, 2 बार नेगेटिव वैल्यू आया ऑप्शंस में, मतलब शायद नेगेटिव का पलड़ा यहाँ पर ज़्यादा भारी है, नेगेटिव के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाया था, और एक्जैक्टली ये चीज़ आपके जेईई मेन 2022 के पेपर में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी काम कर रहा है। आप ए और बी जो 2 नेगेटिव वैल्यूज़ है
उसमें तुक्का लगाओगे, 2 वैल्यूज पॉजिटिव में 2 वैल्यूज नेगेटिव में, तो आप नेगेटिव वाले में से जो है यहाँ पर तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या बोला था, एक्सट्रीम का फंडा लगाने के लिए बोला था। एक्सट्रीम के फंडे से हमने क्या बोला था, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है 4 उसको एलिमिनेट करने को बोला था मैंने, और सबसे छोटी वैल्यू जो है 0 उसको एलिमिनेट करने को बोला था। मतलब 4 वैल्यूज जो दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को आप एलिमिनेट करो, और बीच वाले जो वैल्यूज है उसमें से आप तुक्का लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको समझाई थी। क्या समझाया था कि भाई जो टीचर है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता। बीच में छुपाने से क्या है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा आंसर जो है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में ऐसा लगता है कि आंसर एक्सपोज हो गया, एकदम सामने सामने दिख रहा है। तो इस साइकोलॉजी के बेस पर क्या होता है, जब भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ऑप्शंस बनाए जाते हैं, तो कोशिश ये किया जाता है कि करेक्ट आंसर कहीं बीच में हो, कोने में ना हो। 10 में से 7-8 बार आपको ये चीज देखने को मिलती है, और ये चीज आपको जेईई मेन 2022 के जून अटेम्प्ट कह लो चाहे जुलाई अटेम्प्ट जो अभी हो रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा अप्लाई होते हुए दिख रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, इस क्वेश्चन में भी हम सेम एक्सट्रीम का एलिमिनेशन कर सकते हैं। सेम पेपर की क्वेश्चन है, 12 सबसे बड़ी वैल्यू आप काट दो, 5 सबसे छोटी वैल्यू आप काट दो, बीच वाले 8 और 10 में से आप तुक्का लगा सकते हो, है ना। सबसे बड़ी वैल्यू हटा दिया, सबसे छोटे वैल्यू हटा दिया, और बी और सी में से हमने यहाँ पर तुक्का लगा लिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ी वैल्यू को हटा दिया, सबसे छोटी वैल्यू को हटा दिया, और बी और सी में से हमने यहाँ पर तुक्का लगा लिया। थर्ड हमारे पास में क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई अगर आपको 2 वैल्यू पॉजिटिव हो और 2 वैल्यू नेगेटिव हो तो नेगेटिव को प्रेफर करना है। ये भी काइंड ऑफ वही वाली चीज है, राइट। और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर प्लस प्लस दिया है या प्लस माइनस दिया है तो ऐसे ऑप्शंस को मत मार्क करो, लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसा कॉम्बिनेशंस दिया है तो ऐसे ऑप्शंस को मार्क करो। ये भी बताया था आप लोगों को। तो इस आधार पर, इन दोनों चीजों के आधार पर हम ए और बी में से तुक्का नहीं लगाएंगे, सी और डी में से तुक्का लगाएंगे। अब एक बात और यहां पर आती है कि भाई जब यहां पर 2 दिया है तो बहुत कम चांसेस है कि यहां लॉग में भी 2 होगा। लॉग 3, 2 माइनस लॉग 3 होने के ज्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू 2 माइनस लॉग 2। समझ रहे हो? थोड़ा सा क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आपको प्रेफर करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो कम चांसेस है कि यहाँ भी 2 होगा। तो क्रॉस कॉम्बिनेशन को देखते हुए हम जो है ऑप्शन डी को यहाँ पर जो है तुक्का लगाएंगे, सी को भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे डी को तुक्का लगा रहे हैं। इन मेथड्स को अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्कोर आते हैं, ठीक है। हर 4 के सेट में आप 2-3 तो यहाँ पर सही कर ही रहे हो। सारे बच्चे आप कॉमेंट्स में ही बताते रहते हो, है ना, सारे बच्चे करते रहते सही। तो आप सोचो अगर आप 4 क्वेश्चन के सेट में अगर 6 नंबर भी उठा लिए या 11 नंबर उठा लिए, तो आप सोचो जब आप 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 50-60 नंबर क्यों नहीं उठाओगे आप कम से कम, है ना। तो ये इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सही टेक्निक है। आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो इंप्रूव होगा ही नहीं। अगर आपको 180 चाहिए, आपसे 120 ही सॉल्व हुए, तो आप वहां पर छोड़ के आ जाओगे पेपर, तो आपका वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, है ना। तो खोने को क्या आपके पास में, अगर आपको 180 चाहिए, 120 में आपका नहीं हो रहा, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको भाई अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे, पहला स्टेप। अब अटेम्प्ट क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि अटेम्प्ट करो कैसे कि आपका पॉजिटिव स्कोर आए। समझ रहे हो? ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है यार, इसके जो करेक्ट आंसर की दिए हुए वो हमको दिए हुए हैं। फर्स्ट का दिया हुआ है ए, सेकंड का दिया हुआ है हमको बी, ठीक है, थर्ड का हमको दिया हुआ है सी, ठीक है, और फोर्थ का हमारे पास में डी। ए बी सी डी, ठीक है, ए फिर बी फिर सी और फिर डी, ठीक है। ए बी सी डी ये हमारे पास में करेक्ट आंसर की दिए हुए हैं। हालांकि मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। कभी कभी पता है 98% टाइम तो आंसर की सही होता है, कभी कभी 1-2% टाइम आंसर की गलत निकल जाता है, ठीक है। तो मैं डिस्क्लेमर पहले से देता हूँ, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं देखता, मैं बस ट्रिक लगाता हूँ, तुक्के लगाता हूँ, आंसर की देखता हूँ, आपके सामने आके वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको आंसर की में कुछ भी डाउट है तो आप सॉल्व करके अपने एंड से वेरीफाई कर लेना जरूर से, ठीक है। और ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखो कि ट्रिक्स आपके हर समय नहीं लगेंगे, हर क्वेश्चन में आपके ट्रिक्स नहीं लगने वाले। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखा करो। ट्रिक्स आपके जो है वो लगेंगे, लेकिन 70 से 80% टाइम्स ही ये एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करेंगे। 1-2 मतलब 10 में से 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं करेंगे। तो वो चीज़ आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है कि भाई हर क्वेश्चन में नहीं लगने वाले, जितना नेगेटिव होगा उससे कई ज़्यादा पॉजिटिव ले आएंगे, इस चीज़ की गारंटी रहती है यहाँ पे। जो अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे तो वो चीज़ आपका जो है हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।